गुड मॉर्निंग बच्चों। कल कल के वीडियो में आपको हमने विशेषण शब्द समझाए थे। विशेषण कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और एक्सरसाइज भी दी थी। तो उस एक्सरसाइज को कल मैंने कहा था कि डिस्कस कर लेंगे, तो आज डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज पहली थी, अंक इसका विशेषण बनाना था। तो आज आप लोगों ने बनाए होंगे। अपने कॉपी में मैच कर लीजिए, आंसर क्या रहेंगे वो हम आज आपको बता देते हैं। तो अंक का बनेगा अंकित, उदासी का होगा उदास, इतिहास का होगा ऐतिहासिक, और अनुभव का बनेगा अंक का अंकित, उदासी उदास, इतिहास ऐतिहासिक, और अनुभव का अनुभवी, आलस्य का आलसी। ठीक, ये आंसर आप अपने मिला लीजिए। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज थी, रिक्त स्थानों की पूर्ति संख्यावाचक और परिमाणवाचक शब्दों द्वारा कीजिए। हमने आपको बताया था संख्यावाचक में नंबर्स होते हैं और परिमाणवाचक में मापतौल होती है, किलोमीटर और लीटर। तो यहाँ पहला वाक्य है, एयरफोर्स स्कूल में डैश हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं। आप यहाँ पर कोई भी नंबर डाल दीजिए, 4, 5। तो हमने लिख दिया जैसे 5000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। आभा की यहाँ पर लिख सकते हैं आप, दूसरी बेटी आई है। सरोज टमाटर लाई है, तो इसके कितने भी किलो, सरोज 3 किलो, 4 किलो, जो आपको लिखना है 1 किलो टमाटर लाई है। चौथा वाक्य है, सुमन ने डैश कपड़ा खरीदा। यहाँ पर आप कितना भी लिख दीजिए, 4 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, जो भी मर्जी आए। रमेश का डैश बेटा इंजीनियर बन गया। अब यहाँ रमेश का आप लिख सकते हैं पहला बेटा, तीसरा बेटा, दूसरा बेटा, कोई भी नंबर, पहला बेटा इंजीनियर बन गया। तो ये आपका एक्सरसाइज दूसरी हो गई। उसके बाद है फिर एक और एक्सरसाइज हमने दी थी, नीचे लिखे विशेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आलसी कोई भी इंसान, इसे आप अपने ढंग से बना सकते हैं। हमारा दोस्त बहुत आलसी है, उस दिन रात सोया ही करता है, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता, कुछ भी कर, कोई भी वाक्य आप अपने अनुसार। पढ़ाकू बच्चे जरूरी नहीं कि वे सफल हों, ऐसे लिख सकते हैं। आप ये भी बना सकते हैं कि मेरा दोस्त बहुत पढ़ाकू है, इसीलिए उसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं। भयभीत, डरा हुआ। ईमानदार, रंगीन, ये कपड़ा बहुत रंगीन है, आज मौसम बहुत रंगीन है, आदि। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज के वाक्य अपने अनुसार, वाक्य तो कुछ भी बन सकता है, तो हमने बता दिया, मतलब बता दिए। अब वाक्य आप अपने तरीके से बना सकते हैं। आज विशेषण में ही हम आपको एक और एक्सरसाइज देते हैं, जिसे आपको हल करना पड़ेगा। यहाँ पर है रिक्त स्थानों की पूर्ति। एक और एक्सरसाइज देते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति गुणवाचक। आपने पढ़ा था गुणवाचक, रंग, रूप, आकार, दशा, स्पर्श, तमाम चीज़ें गुणवाचक में आती। गुणवाचक, रिक्त स्थानों की पूर्ति गुणवाचक विशेषणों द्वारा कीजिए। ये है आपकी एक्सरसाइज। और यहाँ पर है नंबर 1 वाक्य आता है, मधु डैश महिला है। अब यहाँ पर चतुर महिला है, होशियार महिला है, कुरूप महिला है, आप कोई भी शब्द गुणवाचक भर सकते हैं। फिर लिखेंगे आप, कुमुद ने, नंबर 2 वाक्य है, कुमुद ने डैश पुस्तक
खरीदी। अब यहाँ पर आप मोटी, छोटी, बड़ी या किसी कोई ज्ञानवर्धक पुस्तक खरीदी। फिर आप अगला वाक्य लिखिए, अगरबत्ती के जलने से, अगरबत्ती के जलने से कमरा डैश हो गया। अब अगरबत्ती के जलने से कमरा कैसा हो जाएगा? सुगंधित, खुशबूदार। तो वो शब्द आप भर दोगे। आज हम आंसर भी बताते जा रहे हैं आपको, जिससे तुम्हें किसी प्रकार को, किसी भी बच्चे को दिक्कत ना हो। यहाँ पर लिखो भीष्म, भीष्म, फिर डैश, दरवाजे, दरवाजे से भीतर आया, भीतर आया। भीष्म पीछे के दरवाजे से है, या छोटे दरवाजे से, या बड़े दरवाजे से, ऐसे लिख सकते। सकरे दरवाजे से भीतर आया, बाहरी दरवाजे से भीतर आया। और एक वाक्य और आप लिखिए, डैश नंबर 5, डैश व्यक्ति देश की रक्षा नहीं कर सकता। अब यहाँ पर आप भयभीत व्यक्ति देश की रक्षा नहीं कर सकता, कमज़ोर व्यक्ति देश की रक्षा नहीं कर सकता है, जो डरते हैं वो नहीं कर सकते हैं, जिनके अंदर साहस ही नहीं है। तो यहाँ पर आप, या वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति देश की, बूढ़ा बेचारा कैसे लड़ पाएगा, लेकिन वो दिमाग से कर सकता है। तो यहाँ पर आप कमज़ोर व्यक्ति देश की रक्षा नहीं कर सकता है, या भयभीत व्यक्ति देश की रक्षा नहीं कर सकता है। इस प्रकार ये 5 वाक्य आपके ये हो गए। एक और एक्सरसाइज हम आपको विशेषण से ही संबंधित लिखते हैं, जिनमें है विशेषण छांटिए। ये आप अपनी एक एक्सरसाइज बनाइए, विशेषण छांटिए। आपको इन वाक्यों में विशेषण छांट करके अलग लिखने हैं। तो इसमें है, हमारी वार्षिक परीक्षा कल होगी। नंबर दूसरा, इसमें आपको विशेषण छांट करके यहाँ लिख देना है, या वाक्य के नीचे लिख देना है। दूसरा वाक्य है आपका, दिल्ली ऐतिहासिक नगर है। नंबर तीसरा वाक्य आप लिखिए, गरीब राम खिलावन, इंसान का नाम है, गरीब राम खिलावन रिक्शा चलाने लगा। गरीब राम खिलावन रिक्शा चलाने लगा। नंबर 4 में है आप, महिमा परिश्रमी लड़की है। और एक वाक्य और आपको देते हैं हम, 5वां, यह पथरीला रास्ता है। तो यहाँ पर विशेषण छांट करके अलग लिखने हैं। अब इसमें हम आंसर नहीं बताएंगे, इतना आप लोग कर सकते हो और कर लोगे, इतना हमें विश्वास है। बच्चे हमारे अच्छे हैं, कर लेते हैं काम। ये तो हुआ आपका ये काम। इसके अलावा तो आपने देखा विशेषण छांटिए इस एक्सरसाइज को, और आज की एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज
2 ये दोनों नोटबुक में करनी है। और पिछली वाले को आंसर आपने आज चेक ही कर लिया है। इस तरह से ये एक्सरसाइज आप अपनी नोटबुक में पूरी करेंगे। और हमने एक तुम्हें समझाया था बच्चों कि विशेषण की अवस्थाएं भी कल हमने बताई थी। तो आज हम यहाँ कुछ शब्द देते हैं, तो उसमें तुम्हें विशेषण की अवस्थाएं लिखनी है। ठीक है, मूलावस्था हम लिख देते हैं और 3 अवस्थाएं होती हैं, उत्तमा और उत्तरा और उत्तमावस्था आपको लिखनी है। तो यहाँ पर हम मूलावस्था लिखते हैं और ये होगी उत्तरावस्था और यहाँ होगी उत्तमावस्था। इस तरह से ये आप करेंगे, इसको भी आपको करना है। ये विशेषण की अवस्थाओं के से लेकर है। जैसे हमने कल आपको बताया था कि वीर, वीरतर, वीरतम। एक वीर है, उससे भी अधिक वीरतम हो गया और वीरतम सबसे अधिक वीर। फिर हम यहाँ पर देते हैं, अगर हो जाता वीर, अधिक वीर और सबसे वीर, ऐसे भी हो सकता है। एक इसमें उत्तरावस्था में अधिक, उससे अधिक, और यहाँ सबसे। उत्तमावस्था में सबसे, यहाँ तो जो शब्द आएगा वो शब्द रहेगा, यहाँ उससे अधिक और सबसे अधिक हो जाता है। तो जैसे एक हम देते हैं आपको, यहाँ पर शब्द होता है दानी। तो उत्तरावस्था में कोई दानी तर तो यहाँ लगेगा नहीं, कहीं तर लगता कहीं अधिक, तो यहाँ आप लिख देंगे अधिक दानी, अधिक दानी। और यहाँ उत्तमावस्था में क्या आ जाएगा, सबसे दानी, सबसे अधिक दानी, सबसे अधिक दानी या सबसे दानी। सबसे अधिक भी लिख सकते हैं, दानी, अधिक दानी और सबसे अधिक दानी, सबसे ज़्यादा दानी। अधिक नहीं भी लिखते तो अंडरस्टूड है, वो समझ लिया जाता है। अब यहाँ पर हम आपको दूसरा शब्द दे रहे हैं, एक ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु आप यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे, तीनों जगह आप भरेंगे ईर्ष्यालु। और क्या होगा फिर उसके बाद क्या होगा, इसी तरह से हम आपको एक और शब्द दे रहे हैं मधुर, उसको भी आपको ऐसे भरना है। और एक चौथा शब्द है आपका तीव्र, तीव्र मतलब तेज। और 5वां शब्द है न्यून। अब यहाँ पर जिनमें अधिक नहीं आता उनमें तर लग जाएगा, तर और तम, और या तो अधिक और सबसे अधिक। इसी तरह से आपको ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करनी है। उसके बाद बच्चों एक काम और है आपको, बच्चे कहेंगे कि वर्क तो इतना है कैसे पूरा करें, लेकिन हम लोग भी मजबूर हैं। हम लोगों को भी कहा जाता है कि आप हॉलीडे होमवर्क दीजिए। तो आज हम आपको हॉलीडे होमवर्क देने जा रहे हैं। उसमें हम हॉलीडे होमवर्क आप लैंग्वेज की नोटबुक में करेंगे और हम उसमें आपको दे रहे हैं निबंध। निबंध बेटा 2 हैं, जिसमें पहला निबंध का टॉपिक है मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों का भारत। इस निबंध को आप सभी बच्चे अपने अपने ढंग से, अपने अपने नज़रिए से लिखेंगे। पहले तो भारत देश, और वो भी कैसा, थोड़ा सा आप लिखेंगे कि इंसान का अस्तित्व उसके देश से है। अगर देश उन्नति करेगा तो इंसान भी उन्नतशील माना जाएगा। अगर देश कमज़ोर होगा, पिछड़ जाएगा, तो उसके रहने वाले नागरिक भी पिछड़े हुए ही माने जाएंगे। जिस घर के माता पिता जैसे होते हैं वैसे ही तो बच्चे निकलते हैं। स्कूल का जो स्तर है शहर के अंदर, उसी से उनके वहाँ के छात्रों का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो आप समझ लीजिए कि आपका देश और अब मेरे सपनों का भारत, आप जिस जगह रह रहे हैं वो भारत
आपका कैसा होना चाहिए, आपने क्या सोचा है, आप कैसे देश का सपना देखते हैं, अपना देश कैसा होना चाहिए, वो सब इसमें लिखेंगे। क्या क्या कमियां हैं अभी आपके अनुसार इस देश में, और क्या क्या अच्छाइयाँ आप चाहते हो अपने देश के लिए, वो सारी लिखेंगे। कि कोई बेरोजगार ना हो, महंगाई इतनी ना हो कि नागरिक परेशान हो जाएं, कहीं भी लड़कियों के साथ, स्त्रियों के साथ कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, कोई भी बेरोजगार ना रहे। शिक्षित होने के बाद अगर कोई बेरोजगार रहता है तो उसे बहुत तकलीफ़ होती है। कोई भी बच्चा, आप लोग मान लीजिए स्वयं को रख कर सोचिए, कितना पढ़ते हो, मेहनत करते हो, और आपके घर में और आपसे बड़े लोग किस तरह से पढ़ रहे हैं रात दिन मेहनत करने के बाद। अगर आपको नौकरी ना मिले, जॉब ना मिले, और कोई आपसे बहुत कमज़ोर हो, नीचे वाला, उसे मिल जाए, तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो ऐसे में काबिलियत के अनुसार, योग्यता के अनुसार सभी को जीवन यापन का साधन मिले, सभी को नौकरियां मिलें और सबके लक्ष्य पूरे हों। शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में भारत में क्या क्या कमियां हैं अभी, और क्या क्या अच्छाइयां आप चाहते हैं, वो सारी, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत विस्तार से आप इसे लिख सकते हैं। वो आप लिखिए कि आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। हमने आपको समझा दिया कि इस निबंध में आप क्या लिखेंगे। दूसरा एक और टॉपिक है, 2 निबंध आपको करने हैं बेटा। दूसरा टॉपिक है पर्वतीय। अभी तो हम दे रहे थे आपको कोरोना से रिलेटेड, लेकिन हमने सोचा अभी आप लोग पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, तो हम आपको आसान दे रहे हैं। पर्वतीय स्थल, स्थल मतलब स्थान, पर्वतीय स्थानों की सैर, पर्वतीय स्थल की सैर, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर दूसरा निबंध है पर्वतीय स्थल की सैर। तो आपका देश जहाँ पर मैदानी स्थल भी है, पर्वतीय स्थल भी है, पर्वतीय स्थल कैसे होते हैं, वहाँ की सैर का क्या आनंद है, क्या रोचकता है, कभी आप गए होंगे, उसी से संबंधित आप यहाँ पर सारे विचार लिखिए कि आपको कैसा लगा वहाँ जाकर, क्या विचार है। पर्वतीय स्थल की सैर विषय पर अपने विचार लिखिए। ये भी आसान है, इसे तो बहुत आसानी से लिख सकते हो। घूमना फिरना कितना अच्छा होता है, घूमने से हमारी जानकारी भी बढ़ती है, मनोरंजन भी होता है, सारी चीज़। तो घूमने के अपने लाभ होते हैं, ऐसा नहीं घूमना, और हमारा मन मस्तिष्क भी कितना ही रिलैक्स, कितना वो ऊर्जावान बनता है, हमें फिर आगे और मेहनत करने में आसानी लगती है, समझ में आता है। तो ये आपके दोनों टॉपिक निबंध के हैं, ठीक है। तो आपको जो आज हमने काम दिया है वो करना है। दोनों निबंध हिंदी लैंग्वेज की नोटबुक में लिख करके रखने हैं, और बच्चे काम कर नहीं रहे, पढ़ने की आदत बनाइए। इसी तरह से अगर स्कूल चले तो आपको तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसे लापरवाही करेंगे तो फिर पढ़ाई कैसे होगी। अब बड़े हो, समझदार हो, इसलिए काम पूरा रखो। और छुट्टियों के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना महामारी फैली हुई है, ऐसे में बाहर ना जा कर के घर में ही आप आनंद पूर्वक जीवन जिएं। दोस्तों से फ़ोन पर बात कर लें, वीडियो कॉल कर लें। मिलने जुलने की आदत को थोड़ा कम रखें, अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर सब कुछ अच्छा रहा तो फिर से सब पहले जैसा हो जाएगा, और स्कूल खुलेंगे तब आप लोग मिलेंगे। फ़िलहाल अभी आप घर पर रहें और सुरक्षित रहें। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।